कलेक्टर जो संजय अग्रवाल है उन्होंने 5 मौत की पुष्टि की है। लगातार वो ये कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तब आधिकारिक रूप से एक फाइनल आंकड़ा आ जाएगा कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही रेलवे प्रशासन ने घायलों के इलाज के लिए मुआवजे की घोषणा की है और जो मृतक हैं मृतकों के लिए भी मुआवजे की घोषणा की है। कुल मिलाकर रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री सचिवालय तीनों पूरी मुस्तैदी के साथ जो है इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ रवि मेरी भी हैं, उनसे भी समझेंगे कि किस तरह से क्या चल रहा है। रवि, अभी क्या अपडेट है आपके पास? एक दुखद घटना ये सामने निकल कर आई है कि लोको जो पायलट थे उनकी भी इस घटना में मौत हो चुकी है, ये जानकारी सामने निकल कर आई है। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि कई जो गंभीर रूप से घायल है उनमें से कुछ लोगों की और मौत होने की आशंका जताई गई है। मतलब ये कहा गया है कि मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। हॉस्पिटल के कुछ साथियों से मेरी बात हुई है तो वहाँ एक जानकारी है, ये हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है। जब पुलिस प्रशासन इसकी पुष्टि कर देगा तो ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। ये बहुत दुखद घटना है। इसके अलावा जो टोल नंबर जारी किया गया तो उसके जरिए से लगातार फ़ोन आ रहे हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि उनके परिजन उनको मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि कहाँ गए हैं, कहाँ रुके हैं, कैसे हैं, किसी को जानकारी नहीं है। इसीलिए कई जिलों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। रायगढ़ हो या पेंड्रा हो या कोरबा हो, सभी जिलों में यात्री परेशान है, परिजन परेशान है। मृगन जी, मेमू ट्रेन में आमतौर पर जो रिजर्वेशन वाली स्थिति नहीं रहती, इसलिए यात्रियों के बारे में एग्जैक्ट पता होना थोड़ा मुश्किल है। उससे निपटने के लिए क्या कर रहा है रेलवे प्रशासन? देखिए इसीलिए सभी को नंबर जारी किया गया है कि अगर आपके परिजन अगर इस ट्रेन हादसे में शिकार हुए हैं या इससे प्रभावित हुए हैं तो आप तत्काल फ़ोन करके जानकारी दीजिए। क्योंकि हुआ क्या है, जब हादसा हुआ उसके तत्काल बाद लोग आनन फानन में भागने लगे हैं। कौन कहाँ गया, किसके घर गया, कहाँ, कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे और कौन कौन कहाँ कहाँ सफ़र कर रहा था इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती है मेमू ट्रेन। इसलिए इसके अलावा जो अभी इसीलिए ये नंबर जारी कर दिया गया है कि अगर कोई मिसिंग है या जो खुद उस ट्रेन में शामिल था और वो प्रभावित है, घायल है, चोटिल है, तो वो भी संपर्क करके हॉस्पिटल जाके इलाज करवाए। इसीलिए ये नंबर जारी किया गया है। और परेशानी बढ़ रही है। हेल्पलाइन नंबर रवि और मृगेन जारी किया गया है, उससे लोग अपने परिजनों तक पहुंच सकते हैं। और विस्तार न्यूज की स्क्रीन पर भी लगातार हम हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अगर आपके कोई परिजन इस ट्रेन में सवार थे तो आप संपर्क करिए, जानकारी जुटा सकते हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों को अपडेट दे देती हूं जो रवि ने जानकारी दी, और ये बहुत ही दुखद खबर है। लोको पायलट की भी मौत इस हादसे में हो गई है। लगातार आशीष भी नजर बनाए हुए हैं, आशीष ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आशीष, कोई ताजा अपडेट, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। आशीष जी रसिका, निश्चित रूप से देखिए अब जो है रेलवे का जो रेस्क्यू अभियान है वो थम गया है। जितने लोग फंसे हुए थे संभवतः उन्हें निकाल लिया गया है और अब इस बात की व्यवस्था बनाई जा रही है रेलवे के द्वारा कि कैसे जो है जो यहाँ इंतज़ाम बिगड़े हुए हैं इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें ठीक कराया जा सके, दुरुस्त कराया जा सके और इस लाइन को क्लियर कराया जा सके, ताकि जितनी भी ट्रेनें जो है फंसी होंगी, जिनमें लोग सवार होंगे, जो इस लाइन से बिलासपुर रायगढ़ झारसुगुड़ा को जोड़ने वाली ये लाइन है, वहाँ से जो गुजरने वाली गाड़ी है उन्हें एक रास्ता, एक राह जो है वो मिल सके। तो यही कारण है कि रेलवे का जो बचाव दल है सबसे पहले जो फंसे यात्री थे, जो घायल यात्री थे, उन्हें बचाने और बाद में सबसे आखिरी में उस लोको पायलट को जिसे जो है कुछ समय पहले निकाला गया, उसे निकालने की कवायदों में जुट गया था। तो ये लगभग जो है ये अभियान अभी फिलहाल थम गया है। अब ये ट्रेन जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जो ऊपर चढ़ा है ट्रेन, उन्हें जो है व्यवस्थित किया जाएगा, जो हादसा हुआ है उसे बराबर किया जाएगा। इसके लिए ही पूरी जो रेलवे की टीम है वो यहाँ मौजूद है और लगातार जो है कुछ गाड़ियाँ भी आएंगी यहाँ बचाव को लेकर, कुछ व्यवस्थाएं और बनाई जाएंगी ताकि यहाँ का जो बेपटरी हुई जो ट्रेनें हैं उन्हें पटरी पर लाया जा सके। और ये जो बड़ा हादसा हुआ है जिसमें जो बिलासपुर से कोरबा तक जाने वाली और कोरबा से बिलासपुर तक आने वाली ये जो मेमू ट्रेन है, इन्हें ये जो जिनकी परखच्चियाँ उड़ गई हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसे जो है अब पटरी पर लाया जाए, उसे व्यवस्था पर लाया जा सके। तो अब प्रशासन उसी मोड पर आ गया है, उसी व्यवस्था पर आ गया है और संभवतः जो है रेलवे का रेस्क्यू अब पूरा ख़त्म हो चुका है लगभग और व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि कैसे ये जो ट्रेन है
ये फंसी हुई ट्रेन है वो जो है व्यवस्था बनाई जा सके, ताकि यहाँ लोगों की अब राह आसान हो सके, जो मुसाफिर हैं उनकी राह आसान हो सके। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर का सबसे बड़ा जोन है और रेलवे के सबसे बड़े जोन में जिस तरह का ये हादसा हुआ है वो बेहद ही दुख देने वाली है रसिका। जैसा कि आपने भी कहा, कई लोगों की मौत हुई है, कई यात्री घायल हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो नेता मंत्री हैं, उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त किया है। तमाम जो पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, वो व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब धीरे धीरे जो है जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं रेलवे की, उन्हें बनाने की तरफ रेलवे का ध्यान है। अभी फिलहाल जो है मौतों का आंकड़ा जो 6 जिसकी औपचारिक रूप से पुष्टि हुई है, जो लोको पायलट निकाला गया है, उसके बाद से और कई यात्रियों के घायल होने की जो बात है वो आधिकारिक रूप से कितनी मौतें हुई, कितना जब जो है प्रशासन के पास वो आंकड़ा आएगा तब वो फिर से एक बार अपडेट करेंगे। लेकिन अब यहाँ व्यवस्थाएं जो है धीरे धीरे बनानी ट्रेन की शुरू हो जाएंगी। रसिका, बिल्कुल, तो देखिए आधिकारिक पुष्टि और जो लिस्टिंग है, जैसे कि आशीष भी जानकारी दे रहे हैं कि कितने लोग सवार थे, क्या तमाम जानकारी है, वो पहलू तो बाद में ही सामने आएगा, क्योंकि अभी प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जान बचाया जा सके, लोगों को बेहतर उपचार मिल सके। आशीष, देखिए घायलों को लगातार अस्पताल भेजा जा रहा है, अस्पताल से कोई आपके पास अपडेट आया या आपने कहीं से पता किया कि उनकी स्थिति अभी कैसी हुई है? क्योंकि ये भी जानकारी है कि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। आशीष, निश्चित रूप से रसिका, उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपोलो अस्पताल जो है अभी फिलहाल 2 से 3 घंटे हुए हादसे के और कुछ ही घंटे पहले उन्हें निकाला भी गया है। तो फिलहाल तो डॉक्टर पहले प्राथमिक रूप से उनका इलाज करेंगे और उसके बाद इस बात को लेकर बुलेटिन जारी करेंगे कि अभी कितने लोगों की स्थिति जो है नाजुक है, कितने लोगों को बचाया जा सका है, कितने लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन जिस तरह से ये भयावह है, जिस तरह से हादसा भयानक दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं रसिका यह बताना कि फिलहाल औपचारिक रूप से कितनी मौतें हुई होंगी इसका अंदाज़ा फिलहाल लगा पाना भी मुश्किल है।